हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वॉइस क्या होता है, उसके प्रकार क्या होता है। आज हम लोग इंटरचेंज सीखने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस से कैसे हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं और उसी के रिवर्स नियम से हम पैसिव वॉइस को किस में बदल सकते हैं, एक्टिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए 4 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना है। अगर ये चारों नियम अच्छा से आप सीख लेते हैं तो बेसिक में जितने भी रूल्स है वो सारा नियम आप बना सकते हैं। सबसे पहला नियम कहता है कि एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होगा जब पैसिव वॉइस में ले जाइएगा तो किसका रूप ले लेगा, ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। यानी हमारा सब्जेक्ट किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में। दूसरा नियम कहता है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में आप किस में बदल दीजिएगा, सब्जेक्ट में बदल दीजिएगा। यानी हमारा ऑब्जेक्ट किसका रूप ले लेगा, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। तीसरा नियम कहता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही प्रयुक्त होता है। यानी एक्टिव में हमारा V1, V2, V3, V4, V5 हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें वर्ब का केवल तीसरा रूप ही इस्तेमाल करना होता है। और चौथा नियम कहता है कि बाई प्लस एजेंट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। यानी जब जरूरत पड़ेगा, जब अर्थ निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पे हम बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह 4 नियम अगर आप जान जाते हैं तो आप बेसिक का सारा रूल्स बना सकते हैं। क्या है, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वर्ब हमेशा तीसरा रूप में रहेगा और बाई प्लस एजेंट के इस्तेमाल हम करेंगे। एक वर्ड आप पूछ सकते हैं यहाँ पे एजेंट का इस्तेमाल किस लिए हुआ है, एजेंट का मतलब क्या होता है। तो जो व्यक्ति दूसरे का काम करता है वह एजेंट कहलाता है। जैसे आप देखिएगा जब आप ट्रेवल करते हैं तो आपका टिकट बस एजेंट काटता है, तो उसे ठीक ना, वह यात्रा नहीं करनी होती है, वह आपके लिए वहां पे होता है। आप LIC का पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे भी एक एजेंट आता है, वो अपना LIC नहीं कराता है, पॉलिसी आपका देता है, लेकिन आपके लिए वह काम करता है। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है वह एजेंट होता है। तो पैसिव वॉइस में एक एजेंट की जरूरत पड़ती है जो सब्जेक्ट का काम करता है। कल हमने बताया ही था कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है, तो जो उस काम को करता है उस व्यक्ति को हम एजेंट कहते हैं। तो ये आपका बाई प्लस एजेंट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, जरूरत के अनुसार इसे लगाना है। कभी कभी बुक्स में आप लोगों को दिख जाएगा डूअर, तो ये भी एजेंट ही होता है, डूअर कार्य करने वाला, ये भी दूसरे का ही काम करने वाला होता है। तो एजेंट लिखा हो या डूअर लिखा हो, बात एक ही है। तो इसी से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है कि ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। ही हेल्प्स मी, यहाँ हमारा ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गया और मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए क्या परिवर्तन किया गया। सबसे पहला परिवर्तन कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का रूप ले लिया है। पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप ले लिया, तीसरा देखिए हमारा ये जो हेल्प है, हेल्प्स, यह बदल गया है हेल्प्ड में। और चौथा है बाई प्लस एजेंट, यानी बाई का इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद एजेंट का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका इंटरचेंज बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक्टिव वॉइस हमारा पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो यह नियम जो आपको अभी हमने बताया, यह नियम बेसिक रूल्स में काम करेगा। और बेसिक रूल्स किस पे आधारित है, टेंस पे आधारित है। और इसमें हम लोगों को 12 नियम पढ़ना है। तो यह 12 नियम में 8 नियम आपका कॉमन होता है, यूज में होता है, और 4 नियम आपका अनकॉमन होता है, यूज में नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को 12 नियम पढ़ाया जाएगा। आज हम केवल आप लोगों को इसी 12 नियम में से एक नियम बताने वाले हैं। तो आपके सामने है बेसिक रूल का पहला
टेंस का भी पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें पहचान नहीं जानना है, हमें बस इसका स्ट्रक्चर जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट V1/V5 ऑब्जेक्ट, यानी V1 में कुछ नहीं लगता है, V5 में SES लगता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं तो उसका स्ट्रक्चर में V1 और V5 ही आता है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है और एंड में आपका ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसिव में ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो वही 4 नियम काम करेगा। देखिए सब्जेक्ट हमारा कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पे। हाँ, एक परिवर्तन इसमें दिखेगा कि ऊपर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। किस टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा, ठीक ना। और बाकी देखिए हमारा ये V1 V5 हट के V3 में आ गया है। तो हमने बताया ही था कि पैसिव में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जानने के लिए एक्टिव का स्ट्रक्चर में पकड़िएगा V1 और V5। आप पैसिव में क्या कीजिएगा, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा दीजिएगा, और बाकी V3 तो पैसिव में लगता ही है। एग्जाम्पल इस पे हमने एक लिया है, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसको हम बना दिए ये हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। 2 नियम हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब ये हमारा टीच V1 है, तो इसको किसमें हमने बदल दिया, V3 में। बाकी आपका यह नियम के तहत सहायक क्रिया यू के साथ हमने क्या लगा दिया, आर, और बाद में बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल किया। 4 ही नियम लगाए। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तीसरा नियम वर्ब कोई भी हो, एक्टिव में पैसिव में V3 होगा। और चौथा नियम कि आपका सहायक क्रिया इसमें लगता है इज एम आर। कभी कभी बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा। तो वास्तव में ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। बस हमने समझने के लिए आपको बता रहा है कि यह आ जाता है स्टार्टिंग में और यह चला जाता है अंत में, लेकिन यह ऑब्जेक्ट केवल लिखे है, वास्तव में ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वास्तव में क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करने वाले हैं, और आगे जो हम वीडियो आपको बनाएंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पे रहेगा। इसके लिए कुछ समय का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।